हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या करता है, टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी होता है। और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना हो तो 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, जो फोरियर सीरीज होता है वो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए डिफाइंड होता है, बट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक दोनों के लिए डिफाइंड होता है। बट नॉन पीरियोडिक के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म तब डिफाइंड होगा जब एक्स ऑफ टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, मतलब जो एक्स ऑफ ओमेगा मॉड है वो फाइनाइट होना चाहिए, तभी ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी एक डोमेन में, चाहे अगर मान लेते हैं हमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर एक्स ऑफ टी, मतलब टाइम डोमेन के सिग्नल का एरिया अंडर कर्व जो है वो दूसरे डोमेन के ओरिजिन की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर t इज इक्वल टू 0 पे निकालना हो तो ये एरिया अंडर एक्स ऑफ इसके इक्वल होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। ये बेसिक से फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी ई पावर ए टी यू ऑफ टी है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/a प्लस जे ओमेगा होगा, या इसी को फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं एफ के टर्म्स में, तो a प्लस जे 2πf होगा। ठीक है, एक्स ऑफ टी अगर e की पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/a माइनस जे ओमेगा आएगा। इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो यही आएगा लास्ट में सॉल्व करने पे। एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, या फिर एक्स ऑफ टी ई की पावर ए टी यू ऑफ टी, इन दोनों का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म अनडिफाइंड होता है, क्योंकि ये दोनों नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है। ठीक है, ये ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी है, और इसको अगर लिखेंगे तो ई की पावर ए टी यू टी। तो दोनों ही नाइदर एनर्जी नॉर पावर हैं, इसलिए इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ ए मॉड ऑफ टी है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 2a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फंक्शन टी की पावर ये माइनस टी से
इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म -t/2 से +t/2 तक डिफाइन होता है। AT साइन ऑफ ओमेगा t/2 अपॉन ओमेगा t/2 होता है। इसको सैम्पल फंक्शन के टर्म में लिखते हैं तो AT सैम्पल फंक्शन ओमेगा t/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सैम्पल फंक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t/2 अपॉन ओमेगा t/2 होता है। ठीक है, अगर इसी को सिंक फंक्शन में लिखना चाहें तो AT सिंक ऑफ ओमेगा t 2π होता है। ठीक है, दैट इज सैम्पल फंक्शन x ऑफ पाई इज इक्वल टू सिंक ऑफ x होता है, इन दोनों का रिलेशन। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डेल ऑफ t फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 1। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो डेल ऑफ t का, चाहे लाप्लास z, सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डेल ऑफ t के 1 होते हैं। सिर्फ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है जो 1/πt होता है, अदरवाइज सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन 1 होते हैं डेल ऑफ t के। ठीक है, डेल ऑफ t तो पता ही है कि यही एक ऐसा सिग्नल है जो एरिया से डिफाइन होता है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर अल्फ़ा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अल्फ़ा x1 ऑफ ओमेगा प्लस बीटा x2 ऑफ ओमेगा होगा। ओके, सेकेंड वन जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इवन ऑड इवन ऑड इवन ये रियल, ये इमेजिनरी। ठीक है, अगर रियल सिग्नल इवन है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी रियल एंड इवन होगा। ठीक है, और अगर इमेजिनरी सिग्नल ऑड है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इमेजिनरी एंड ऑड होगा। बट अगर सिग्नल रियल एंड ऑड है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो इमेजिनरी एंड इवन होगा। ओके, ऐसे ही अगर सिग्नल हमारा इमेजिनरी एंड इवन है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा रियल एंड ऑड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये फोरियर सीरीज़ के लिए भी वैलिड होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है डुअलिटी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डुअलिटी या सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अगर x ऑफ t इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो x t 2π x ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा को t से रिप्लेस कर देंगे और इस t को माइनस ऑफ ओमेगा से रिप्लेस करेंगे और 2π से मल्टीप्लाई करेंगे, या f के टर्म्स में इसको लिख दें तो 2π हट जाएगा, x ऑफ माइनस f हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमें इसका
फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें t इसी सिग्नल का निकालना है ना, तो डुअलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे और ओमेगा t से रिप्लेस हुआ है तो t को माइनस ऑफ ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, a माइनस ऑफ ओमेगा। तो ये माइनस ऑफ ओमेगा ये 2 पाई मॉड है क्योंकि, तो ओमेगा हो जाएगा। e की पावर माइनस a मॉड ऑफ t, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 2a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपली ओमेगा को अगर t से रिप्लेस किया गया है 2a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई e की पावर माइनस ऑफ a मॉड माइनस ऑफ ओमेगा, और इसको ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल। अगर कोई सिग्नल है x ऑफ t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ ओमेगा है तो x ऑफ माइनस t का फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें ओमेगा को माइनस ऑफ ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो वही होगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग। अगर x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज x ऑफ ओमेगा, तो x ऑफ at इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 मॉड a x ऑफ ओमेगा बाई a, ये होता है, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग। x ऑफ t माइनस टी नॉट है तो e की पावर माइनस ऑफ j ओमेगा टी नॉट x ऑफ ओमेगा होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। सेवेंथ है डिफरेंशिएशन इन टाइम। डी बाई डी टी के टाइम्स इसका अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो जे ओमेगा की पावर के एक्स ऑफ ओमेगा, जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे जे ओमेगा की पावर उतनी ही होगी। जैसे के टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ भी के आ जाएगा, ठीक है। एथ डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी। अगर माइनस जे टी है यहाँ पे एक्स ऑफ टी, तो ये डी बाई डी ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली अगर ये पावर्स में होगा तो ये इतनी ही बार डिफरेंशिएट करेगा। अगर ये स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, अगर यहाँ ये अभी एक ही बार लिखा हुआ है तो ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन। नाइन्थ प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। एक्स ऑफ टी convolve with h of t x of omega h of omega होगा। 10th प्रॉपर्टी, अगर कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसको मॉड्यूलेशन या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
एक्स ऑफ टी मल्टीप्लिकेशन एच ऑफ टी है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन एच ऑफ ओमेगा। नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इन टाइम। माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टी डी टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/j ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ ज़ीरो डेल ऑफ ओमेगा। ये इनिशियल वैल्यू है, अगर इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है तो ये सिंपली इंटीग्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ इस पार्ट के। ठीक है। 12th प्रॉपर्टी, रेलेस एनर्जी थ्योरम। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एनर्जी इन टाइम इज ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अगर e की पावर प्लस जे ऑफ ओमेगा टी एक्स ऑफ टी दिया हुआ है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, जो यहाँ पे होता है उसका रिवर्स आएगा। अगर प्लस है e की पावर प्लस जे ओमेगा टी एक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं, देन एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t 1/j ओमेगा प्लस डेल ऑफ ओमेगा होता है। ठीक है। सिग्नम ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2/j ओमेगा होता है। अभी रेक्टेंगुलर का तो पढ़ा ही है, a रेक्ट ऑफ t/t, तो ये 80 सैम्पल फंक्शन ओमेगा t/2 होता है। अगर a ट्रायंगुलर फंक्शन t/t है, ये ट्रायंगुलर फंक्शन का सिंबल, तो ये आता है इन दोनों का AT स्क्वायर सिंक स्क्वायर ओमेगा t/4 पाई। ये ट्रायंगुलर फंक्शन इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन होता है। इसका इसी सिग्नल से कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो ये ट्रायंगुलर फंक्शन आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। डेल ऑफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। अगर डुअलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 डेल ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा हो जाएगा, और क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है तो 2 डेल ऑफ ओमेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म में ही डिफाइन है, और किसी ट्रांसफॉर्मेशन से हम जैसे लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म नहीं डिफाइन होता है 1 का। ठीक है। बाकी ये आर ऑफ टी, पी ऑफ टी,
ई की पावर माइनस AT, इन सब ये अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी या इसको याद कर लीजिए, पाई टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर होता है। ये गॉसियन फंक्शन है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन फंक्शन ही आता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर 4 पाई। अगर हम ये टी है, अगर ई की पावर माइनस AT स्क्वायर का पूछा जाए तो इसी सिग्नल में ये स्केलिंग कर दी गई है √a बाई पाई की, तो ये 1/√a बाई पाई रिवर्स करके रूट पाई बाई a हो जाएगा। ई की पावर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर 4 पाई a स्क्वायर हो जाएगा। एक इम्पल्स फंक्शन, ये प्रॉपर्टी होती है इसका डेल ऑफ n ऑफ ts, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा 2/ts n इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी टू डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट होता है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ये फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव होता है, इसलिए ये फिल्टर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है और बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल फाइंड करने के लिए यूज़फुल होता है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन।